तो दोस्तों, जैसे कि सुबह में हमने आपको हिस्ट्री पेपर 3 का जो भी प्रश्न दिया वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। यकीन नहीं होता है तो प्रश्न को मिला लीजिए आप लोग। अगर वीडियो वो नहीं देखे थे, पेपर 3 का जो क्वेश्चन हमने दिए थे वो आप देख लीजिए। अभी किस वीडियो में हम पेपर 4 के बारे में बात करेंगे जो कि 28 जून को एग्जाम है। साथ ही साथ अलग वाले ऑनर्स पेपर को भी बताएंगे और अभी आंसर की मिलाएंगे कि आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं। वो सारे प्रश्न को हम अभी आपको मिलाने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो आगे भी क्वेश्चन पेपर आपको लेना है तो ओरिजिनल प्रश्न आपको यही मिलेगा, ठीक है, यही देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये 22 से 25 सेशन का बात हम कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर आज एग्जाम हुआ है, इसमें पहला प्रश्न था कि युद्ध का विजय से संबंधित कर था। कर का मतलब होता है टैक्स। कौन सा टैक्स था? तो वो टैक्स का नाम था खम्स। ठीक है, वो टैक्स का नाम क्या था? खम्स टैक्स था, जो क्या करता था, दूसरे शासक को हटा करके ये जो है लिया जाता था कर। ठीक है, तो खम्स हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है लास्ट 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था? यहाँ क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। तांबा, हालांकि चांदी और सोने के बराबर माना जाता था, लेकिन तांबा का वो शुरू किए थे। ठीक है ना, तांबा। चलिए पीतल और तांबा, दो चीज़, पीतल और तांबा का सिक्का उन्होंने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है सी नंबर। किसके शासन काल में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासन काल में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में ये इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डी नंबर है, जो जिनका सही हो रहा है कमेंट करके बताइएगा। सल्तनत काल में किस शासक ने दैवीय सिद्धांतों को लागू किया था? तो आज ही हम बताए थे बलबन राय के बारे में, तो बलबन राय ने ही किया था। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है ये सही हो जाएगा। डी नंबर प्रश्न का जवाब। किनका सही हो रहा है आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा एक बार। चलिए डी नंबर प्रश्न है आप सबका। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक, यानी प्रथम और अंतिम महिला शासक, महिला जो है प्रथम बनी थी और अंतिम महिला भी यही रह गई थी, तो उनका नाम था रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इतिहास में ये सब जानकारी याद रखिएगा। इल्तुतमिश के बारे में सुबह में हमने बता दिए थे। और देखिए जो प्रश्न पूछा जाता है हम डायरेक्ट आपको प्रश्न नहीं दे सकते, नहीं तो एग्जाम रद्द हो जाएगा आपका, लेकिन हम वो सारे प्रश्न को आपको आंसर के साथ बता दिए थे। और आगे पेपर 3 का भी बताएंगे और जो भी विषय का होने वाला है वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ढाई मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, मोहम्मद गौरी के कहने पर। किसके कहने पर बनवाई थी? मोहम्मद गौरी के कहने पर यह बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न है जी नंबर। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो सबको पता है, इंटर से ही पढ़े हैं, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक है, किसने किया था? हरिहर और एवं बुक्का 1336 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच नंबर प्रश्न है। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर लिया था? दिल्ली से दौलताबाद किसने कर लिया था? तो वो नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एच नंबर प्रश्न है, आई नंबर, एच के बाद आई होता है। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था? बाजार नियंत्रण नीति का लागू किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ही मारना है। चलिए, बहुत ज़्यादा खूंखार ये राजा थे। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इस चीज़ को याद रखेंगे। और अंतिम था इब्राहिम लोधी, ये था लास्ट। ठीक है, लोधी वंश का लास्ट राजा जो था इब्राहिम लोधी, और शुरुआत जो किया था, इस स्थापना किया था बहलोल लोधी। तो इस प्रकार से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता दिए हैं। सुबह में आपका सारा प्रश्न पूछ लिया गया था, जो भी हम बताए थे 100 का 100% आपका क्वेश्चन लग गया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम पेपर 4 भी आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग, यह वीडियो आपको कैसा लगा पहले तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ सुबह में जो बच्चे क्वेश्चंस देखे थे, यानी जो भी भाई बहन क्वेश्चन देखे थे, उनको कितना मिला, बना पाए या नहीं बना पाए, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को आपको समझा दिए थे। अगर आप बना लिए हैं तो बेहतर था, अगर आप नहीं बना पाए थे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।